बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कोटी के गुंजानाबाद तिजारती इलाका में मुसल्लह अफराद की शोरूम पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाका में भगदड़ मच गई। शहरियों में खौफ और हरास फैल गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले गिरोह के मुतअद्दिद कारिंदों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान कोटी थाना पर मुंतकिल। वाक़ये को 3 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से गुरेजा। पुलिस हमको वाक़ये पर सुलह करने के लिए दबाव डाल रही है, वरना दोनों फ़रीक़ीन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुतासिरीन हैदराबाद से आए मुसल्लह अफराद ने हमारे शोरूम पर हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिस पर मुल्ज़मान को पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया है। मुतासिरीन पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ फौरी दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज करे। मुतासिरीन का मुतालबा वाक़ये की तहकीकात कर रहे हैं। मामला घरेलू झगड़ा है, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर के नवाही इलाका भूमन शाह में जमीन के तनाज़ा पर भाई ताहिर ने भाई रशीद को कत्ल कर दिया। ये दिलखराश वाक़या तामीर करने पर हुआ। मकतूल की शिनाख्त रशीद अहमद के नाम से हुई। SHO सदर दीपालपुर जहाजेब हाकम और ASI मोहम्मद इकबाल फौरी तौर मौके पर पहुंच गए। जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। रुख करते हैं डिजकोट का, जहां हल्का PP 107 फैसलाबाद में जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार सूबाई असम्बली शेख उमैर मुख्तार की मौसर इंतखाबी मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं और नगर नगर इनकी हमायत के ऐलान होने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज शेख उमैर मुख्तार ने साबिक नाज़िम डिजकोट और अपनी टीम के हमरा शॉप टू शॉप मुहिम में हिस्सा लिया और अनारकली बाजार में ताजिर बरादरी ने भरपूर हमायत का ऐलान दिलाया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद खालिद और शेख उमैर मुख्तार का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था। और शामिल करते हैं कराची से। थाना ज़मान टाउन तस्वीर महल चौकी इंचार्ज ASI राव फयाज का गुटका मावा फरोश के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुटका तैयार करके कैबिनों पर सप्लाई करने वाली खातून मुल्ज़मा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राई से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना ज़मान टाउन पुलिस का गुटखा मावा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना ज़मान टाउन तस्वीर मिल चौकी इंचार्ज ASI राव फयाज का खुफिया इत्तला पर रहीमाबाद और 4 पोल पर छापा। गुटखा तैयार करके केबिनों पर सप्लाई करने वाली खातून मुल्जिमा और मर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर मिल चौकी इंचार्ज ASI राव फयाज के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मुल्जिमा अमीना और मुल्जिम हुसैन के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से 7 किलो से ज़ायद मुदरसियात गुटखा मावा बरामद किया है। तस्वीर मिल चौकी इंचार्ज ASI राव फयाज ने ऑन न्यूज़ TV से बातचीत करते हुए बताया है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि गिरफ्तार मुल्जिमान घर के अंदर गुटखा तैयार करके सेक्टर 50C और रहीमाबाद में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ थाना ज़मान टाउन में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद राई, ऑन न्यूज़ TV, कराची। खबर शामिल करते हैं कराची से। पोलियो एम्बेसडर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी के तौर पर डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे स्पेशल रिपोर्टर जावेद महमूद राई से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पोलियो एम्बेसडर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसके बाद नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। डॉक्टर बासिद ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरंगी सैयद जवाद मुजफ्फर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं तमाम पोलियो एम्बेसडर को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह पहले पोलियो एम्बेसडर ने पोलियो वर्कर्स की मदद की, बिल्कुल इसी तरह आने वाली पोलियो कैंपेन में ताउन करेंगे। याद रहे, ज़िला कुरंगी के 47 स्कूल के तुलबा व तालबात को पोलियो एम्बेसडर तैनात किया गया है। आखिर में तमाम पोलियो एम्बेसडर को तारुफी सर्टिफिकेट और सिलेक्शन भी दिए गए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी इमरानुल हक, डॉक्टर कलीम शेख, डॉक्टर बासित, नबी बख्श और दीगर स्टाफ भी मौजूद थे। कैमरामैन टीम के साथ जावेद महमूद राई, ऑन न्यूज़ TV, कराची।
खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर ऑफिसर मरी गालिब हुसैन अब्बासी और पंजाब पुलिस मरी ने पेशावर गदागरों के खिलाफ माल रोड, सनी बैंक, बस स्टैंड और झीका गली के बाजारों में कार्रवाई अमल में लाई, जिससे मरी शहर और गिरदनवाह को गदागर औरतों, बच्चों और हर उम्र के अफराद जो मरी में भीख मांगते हैं, इनसे मरी को पाक साफ करना है। मरी माल रोड और दूसरे बाजारों में भिखारियों की भरमार है, जिनसे ताजिर बरादरी, मरी में आए सियाह और मुकामी लोग मुतासिर होते हैं। मरी में छोटे बच्चे से लेकर हर उम्र के अफराद जगह जगह भीख मांगते दिखाई देते हैं, जिनमें जरूरतमंद कम और पेशावर ज्यादा हैं। अवामी शिकायत पर मरी के आला अफसरान ने नोटिस लेते हुए महकमा सोशल वेलफेयर को ये जिम्मेदारी दी कि मरी शहर और गिरदनवाह के बाजारों में कार्रवाई करते हुए मरी को भिखारियों से पाक किया जाए, ताकि मुकामी लोग और मरी आने वाले सियाह पेशावर भिखारियों से मुतासिर न हो। मरी सोशल वेलफेयर की ऑफिसर गालिब हुसैन अब्बासी ने अपनी टीम और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और पेशावर भिखारियों के खिलाफ मरी शहर और गिरदनवाह में क्रैकडाउन शुरू कर दिया, ताकि मरी आने वाले सियाह ताजिर और मुकामी अफराद पेशावर गदागरों से महफूज रहें और असल हकदार को माली ताउन का हक मिल सके। गालिब हुसैन अब्बासी सोशल वेलफेयर ऑफिसर THQ अस्पताल मरी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल सोशल वेलफेयर ऑफिसर इंचार्ज कोटली सतियां, एडिशनल मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर इंचार्ज THQ अस्पताल मरी, एडिशनल मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर इंचार्ज सामली सैनिटरी अस्पताल में भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। गालिब हुसैन अब्बासी माजी में प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल मरी और कोटली सतियां तैनात रहे और अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। अब मरी शहर और गिरदनवाह को भी गदागरों से पाक करने की जिम्मेदारी भी महकमा सोशल वेलफेयर को दी गई है। मरी के अवामी हलकों ने इस काम को एहसन इकदाम करार दिया। मोड़खुंडा से महान मुर्तजा पडियार की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी थाना ननकाना साहिब SHO राय यूसुफ खरल थाना वो मॉडल थाना बना दिया। तमाम काम मुकम्मल कर लिए गए। ननकाना साहिब जिला पहला थाना है जिसको राय यूसुफ खरल ने अपग्रेड कर दिया। राय यूसुफ खरल का कहना था कि मुझे बहुत खुशी है कि मैंने और मेरी टीम ने बड़ी मेहनत की है और तमाम काम मुकम्मल किए हैं। इंशाल्लाह सिटी थाना ननकाना साहिब को मिसाली थाना बनाना मेरा मिशन है। पेंट काम, नया फर्नीचर, बिजली का तमाम काम करवाया गया। मजीद काम भी जारी है। SHO सिटी ननकाना साहिब यूसुफ खरल का मजीद कहना था कि साइलों मजलूमों के लिए मेरे थाने के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हर वक्त इंसाफ के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह ननकाना साहिब की अमन अमान को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। थाना शालीमार SHO मोहम्मद गफरान से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद असन मुश्ताक इंचार्ज शालीमार टाउन की मुलाकात हुई। मुलाकात में इलाका से क्राइम के खात्मा पर तफसीली गुफ्तगू हुई। थाना शालीमार में नए तैनात होने वाले फर्ज शनास ऑफिसर SHO मोहम्मद गफरान से सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अजहर मुश्ताक इंचार्ज शालीमार टाउन की मुलाकात हुई। मुलाकात में सहाफ़ी अजहर मुश्ताक ने थाना शालीमार तैनात होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सहाफ़ी अजहर मुश्ताक का कहना था कि इंतहाई बहादुर और इंसानियत से हमदर्दी का जज्बा रखने वाले पुलिस के ऐसे ऑफिसर को सलाम है जो दिन रात अवामी मसाइल को बरोकार लाने में मसरूफ अमल हैं और अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए इन एक्शन है। SHO मोहम्मद गफरान ने इलाका से क्राइम के खात्मा पर यकीन दहानी करवाई। SHO थाना शालीमार मोहम्मद गफरान का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पंजाब पुलिस के नौजवान हमेशा जुल्म के खिलाफ जंग और मजलूम की आवाज बने हैं। क्राइम का खात्मा ही पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरे दफ्तर के दरवाजे शहरियों के लिए दिन रात खुले हैं। किसी शहरी का कोई मसला हो वो आकर मिल सकता है। नफरत इंसानियत से नहीं, जुर्म से है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदेवाला की मुताबिक इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर और NA 97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की मामू कांचन में मारूफ कानूनदान मलिक तालिब हुसैन एडवोकेट और मलिक गुलाम हुसैन एडवोकेट की रहायशगाह पर आमद। इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मलिक तालिब हुसैन एडवोकेट ने अपने तमाम अहबाब समेत हुमायूं अख्तर की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और NA 97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि तहसील तांदेवाला भर में जहां भी गया हूं, जा रहा हूं, मुझे हर जगह पसमानदगी ही पसमानदगी नजर आई है। यहां पर 76 साल से मारूसी सियासतदान ही थाना और पटवार की सियासत कर रहे हैं। अल्लाह ने इज्जत दी तो इंशाल्लाह यहां तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, खास तौर पर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और मजदूर तबका के लिए इंडस्ट्रियल जोन कायम करेंगे और जिन बुनियादी सहूलतों का यहाँ पे फुकदान है इंशाल्लाह इन तमाम बुनियादी सहूलतों को मुहैया करेंगे। मामू कांजन के सीम नाले
नाले का दरीना मसला भी अव्वलीन तरजीह में हल कराऊंगा। इस मौका पर अपने मुखालफिन के तानों का जवाब देते हुए हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि मेरे मुखालफिन मेरे इम्पोर्टेड उम्मीदवार होने का ताना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बाउजदाद हिजरत के बाद जलंधर से सीधे लायलपुर फैसलाबाद में क़याम पजीर हुए थे और मेरा तहसील तांदेवाला से 3 दहाइयों से भी ज़ायद का ताल्लुक है। मेरा अरबों रुपए का कारोबार है। मेरी यहाँ शुगर मिल है। मेरे सासाजात में मेरी रिहाइश है। मैं 30 साल से यहाँ रिहाइश पजीर हूँ। मुखालिफिन के पास और तो कहने को कुछ नहीं, तो उन्होंने अब ये मुनफी प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। मैंने हमेशा तामीरी सियासत की है और इंशाल्लाह NS-93 में भी ना ठेकेदारों की सियासत करूँगा, ना पुलिस और पटवार की, बल्कि तामीरी सियासत और पायदार सियासत करूंगा। इस मौके पर PP 103 से सूबाई उम्मीदवार मियां एजाज सनोरी, मलिक तालिब हुसैन एडवोकेट और मलिक गुलाम हसन एडवोकेट ने भी इज़हार ख्याल किया। निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मेरी, हूँ तो खाक मगर निस्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मेरी। बस यही एक रिश्ता मेरी औकात बदल देता है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर खानपुर रोड पर कायम गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। गैस रिफिलिंग के दौरान आग भड़क उठी। दुकान का मुकम्मल सामान जलकर राख। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। लियाकतपुर के इलाका कच्ची मंडी में कायम गैस सिलेंडर की दुकान में गैस रिफिलिंग के दौरान आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। मुकम्मल सामान जलकर राख। इतला मिलते ही रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जबकि हादसा के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदा राना इमरान शानी से गुजरांवाला के हल्का PP 78 की, जहां पर सियासी इंतकाम की फिजा में एक और सरफरोश अपने मिशन पर गामजन। ना गिरफ्तारी का डर, ना ही सियासी खुदाओं के इंतकाम का खौफ। साबिका नाज़म चौधरी इशफाक गुजर ने हल्का NA 78 से कागजात नामजदगी जमा करवा कर PTI वर्कर होने का सबूत दे दिया। PTI के खिलाफ सियासी इंतकाम के पेश नज़र तमाम PTI वर्करों ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन 2024 में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, मगर गुजरांवाला के एक सरफरोश PTI वर्कर ने PTI के सीट पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा कर एक मिसाल कायम कर दी। इस मौके पर फैसल गुजर, समीउल्लाह मजददी चौधरी, नईम गुजर चौधरी, जैन गुजर और चौधरी उमर गुजर इनके हमरा मौजूद थे। अरुणाबाद फोटाबाज के कौमी असम्बली के हल्का NA 163 से जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि मुल्क में सियासी घुटन और धुंध का मौसम आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती से ही निखर सकता है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। कौमी सियासत गुज़िश्ता तवील अरसा से अहलियत और ईमानदारी पर नहीं, NRO की बुनियाद पर चल रही है। जमहूरी ममालिक में माली और इखलाकी लिहाज से करप्ट अफराद को एक लम्हे के लिए भी सियासी और अवामी मुनासब पर बर्दाश्त नहीं किया जाता। दिगी महला फोटाबास में मोहम्मद अशरफ घबरू की क़यादत में दफ्तर के इफ्तिताह के मौका पर उन्होंने कहा कि मुल्क में इक़्तिदार जमहूर के नहीं, खानदानों के गिर्द घूमता है। पार्टियों में नजरियात की जगह शख्सियत परस्ती ने ले रखी है। सियासतदानों की तरबियत के लिए अकेडमियाँ हैं, ना मयार ना ही सियासी पार्टियों में तरबियत का कोई मैकेनिज्म है। साबिका हुक्मरान पार्टियों ने सियासत में गालिम गलोच को परवान चढ़ाया। 76 बरसों से सियासत और इक़्तिदार पर काबिज अफराद की स्पेशलाइजेशन दौलत और जागीरें हैं। अहले इक़्तिदार ने अपनी औलादों के लिए माल बनाया और अवाम को बुनियादी ज़रूरियात तक से महरूम रखा। सरकारी वसाइल को ज़ाती जागीर समझकर इस्तेमाल किया गया। कर्जे लेकर हड़प किए गए। नताइज महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अवाम भुगत रहे हैं। हुक्मरान तबकात को अवामी मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं। ये हर इलेक्शन में पुराने वादों और नारों की गर्दान दोहराते हैं। साल हर साल से इक़्तिदार में रहने वाली बड़ी पार्टियां अपनी कारकर्दगी बताएं, ये मजीद बारियों के तलबगार हैं। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा कि अरुणाबाद फोटाबाद से मुकामी क़यादत पार्लिमान में होगी तो मसाइल हल हो सकेंगे। लुडन से हमारे नुमाइंदे महर मजहर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक लुडन में खाद सोने से भी ज्यादा कीमती हो गई। ब्लैक माफिया सरगर्म, खाद स्टॉक इंतजामिया गायब, काश्तकार दरबदर रुलने पर मजबूर और किसान इत्तेहाद वेलफेयर के टाउट नुमा नुमाइंदे भी स्टॉक और लूटमार में मसरूफ। लुडन शहर और इसके नवाही इलाकों में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी न हो सकी। महकमा ज़राअत की मुजरमाना खामोशी, डीलर्स की मनमानियां जारी हैं। आम काश्तकार को ब्लैक में भी डीलर माफिया खाद देने को तैयार नहीं।
काश्तकारों के मुताबिक शहर और इतराफ के अड्डों जिनमें लुडन अड्डा, करमपुर रोड, हासिलपुर रोड शामिल हैं। डीलर्स हजरात ने तमाम खाद जिनमें DAP और यूरिया सरफहरिस्त हैं, इनके रेट प्राइस कंट्रोल से कई गुना बढ़ा दिए हैं। गंदम की काश्त आखिरी मराहिल में है, जो मुल्क की अहम और बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरत है। गंदम में DAP और यूरिया खाद का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन जब किसानों को इन खादों की अशद ज़रूरत है तो महकमा ज़राअत की मुबैना मिली भगत और ज़िला इंतज़ामिया की मुजरिमाना खामोशी की वजह से मार्केट से ये खादें मुकम्मल गायब हैं। ब्लैक रेट पर भी सिर्फ ताल्लुक वाले अफराद को दी जा रही है। किसानों ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद के एक जिम्मेदार ऑफिसर एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद लतीफ़ चौधरी से इनके तहसील दफ्तर में मरकजी सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की अहम नशिस्त हुई। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के ज़िले सदर मोहम्मद यासीन जोया, सीनियर एडवोकेट और एंकर अब्दुल खालिक भट्टी भी इनके हमरा थे। दौरान गुफ्तगू सूबाई सदर ने तहसील में खाद के बहरान पर तफसीली गुफ्तगू की। ज़राअत ऑफिसर ने कहा है कि मिंचनाबाद तहसील को भावनगर की बकिया तहसीलों की निस्बत सबसे कम खाद पंजाब डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मुहैया हुई। मंडी भावनगर 1,84,354, चिश्तिया में 2,48,637 बैग यूरिया खाद। हमारी तहसील मिंचनाबाद को अब तक टोटल 68,550 यूरिया खाद मिली है, जबकि इलाका में गंदम की काश्त 3 लाख से ज्यादा एकड़ पर हुई। दीगर बड़ा मसला बाकी तहसीलों की निस्बत मिंचनाबाद मंडी में खाद डीलर्स की इंतहाई शॉर्टेज है, इसलिए खाद की मुनासिब मिकदार पूरी नहीं हो रही। किसानों को पहले पानी में यूरिया खाद की अशद जरूरत है, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आम ट्रेडिंग में खाद फरोख्त होती है, तमाम किसान परेशान हैं। इसके बावजूद हमने बड़े हौसले से अपना फरीज़ा एहसन तौर निभाया है। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील अहमद जावेद चीमा और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत भावनगर चौधरी लतीफ़ अल्लाह की हिदायत के मुताबिक मिंचनाबाद, मैक्लोडगंज और मंडी सादतगंज मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ज़मींदारों को खाद सरकारी रेट पर खाद दे रहे हैं। मैं और तमाम अमला ज़राअत तहसील की तमाम गल्ला मंडियों में खाद पॉइंट्स का खुद विजिट करता हूँ। लाहौर के निजी होटल सिद्दीक पहलवान कौमी हीरो की पोती और फैसल संघाड़ा की बेटी की शादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सरप्रस्त आला बागबानपुरा बाजार मियाँ मेराज लाही शेरू, सदर शेख अब्दुल वहीद तारा, डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, उम्मीदवार MPA वकास बॉक्सर, शेख इब्रार, शेख मोहम्मद सुहेल और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी सिद्दीक पहलवान कौमी हीरो की पोती और अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार के ताजर फैसल संघाड़ा की बेटी की शादी की तकरीब सियासी मैदान बन गई। शादी में मेहमान खुसूसी अंजुमन ताजरान भगवानपुरा बाजार के सरप्रस्त आला मियाँ मराजला शेरू, सदर शेख अब्दुल वहीद तारा, उम्मीदवार MPA वकास बॉक्सर, डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, शेख अबरार, शेख अबू बकर, शेख हाशिम, शेख मोहम्मद सेल, शेख वकास, हैदर, दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और ताजर बरादरी की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शादी की तकरीब में फैसल संघाड़ा ने आने वाले तमाम मज़ीद मेहमानों को भरपूर खुशामदीद कहा। शादी की तकरीब में वन डिश की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए खाने का एहतमाम किया गया। फैसल संघाड़ा ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया, मैं ताजर बरादरी पहलवानों की बड़ी तादाद और तमाम फैमिली मेम्बरान का दिल की तय गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज हमारी खुशियों में शिरकत करके तकरीब को रौनक बख्शी। और स्पेशली शुक्रगुजार हूँ सरप्रस्त आला भगवानपुरा बाजार मियाँ मराजलाई शेरू और सदर शेख अब्दुल वहीद तारा का, जिन्होंने अपना वक्त कीमती निकाल कर हमारी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। इस मौके पर भगवानपुरा बाजार सरप्रस्त आला मियाँ मराजलाई शेरू और सदर शेख अब्दुल वहीद तारा ने फैसल संघाड़ा को उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद पेश की और नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मजीद उनका कहना था, हम अपनी ताजर बरादरी के शाना बशाना चलते हैं और मसाइल को हल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गमी हो या खुशी, हम ताजर भाई के साथ खड़े नजर आते हैं। तमाम मुद्देदारान बाजार की ताजर बरादरी के मसाइल को हल करवाने के लिए हम वक्त मसरूफ रहते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ON न्यूज़ लाहौर। SP सिविल लाइन अब्दुल हनान की हिदायत पर थाना शालीमार SHO मोहम्मद गुफरान ने 9 साला बच्चे को चंद घंटों में तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ देने पर थाना शालीमार SHO मोहम्मद गुफरान और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। जराइम की रोकथाम के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। GSP सिविल लाइन अब्दुल हनान की हिदायत पर SHO थाना शालीमार मोहम्मद गफरान की बरवक्त कार्रवाई। थाना शालीमार पुलिस ने बिछड़ों को मिलवाने की रवायत को बरकरार रखते हुए 9 साला सुलेमान वल्द इमरान को ढूंढकर बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया।
थाना शालीमार पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग की मिसाल कायम कर दी। बच्चे को वालिदैन ने तलाश किया, लेकिन बच्चा ना मिलने पर बच्चों के वालिदैन ने 15 पर कॉल की। थाना शालीमार पुलिस ने सोशल मीडिया समेत मसाजिद में एलानात, पीरू, डोल्फिन फोर्सेस को अलर्ट किया। बिलाखिर बच्चे को पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने ढूंढ निकाला। बेटे को बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने थाना शालीमार SHO मोहम्मद गफरान और उनकी टीम का दिल की तह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। SP सिविल लाइन अब्दुल हनान ने कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग देने पर थाना शालीमार पुलिस को शाबाश दी और इनका कहना था जराइम की रोकथाम के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग दिया जा रहा है। जराइम के पेशा अफराद के खिलाफ भी बिलामताज कार्रवाइयाँ जारी हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। वजीराबाद महकमा लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट ने मवेशी पाल हजरात और फार्मर्स को अपने जानवरों को फॉग फीवर से बचाने के लिए फौरी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की। तफसीलात बताएंगे वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर लाइव स्टॉक मोहम्मद वसीम अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जानवरों और मवेशियों को सर्दी और धुंध से बचाने के लिए लाइव स्टॉक फार्मर को मुनासिब इंतजामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि दूध और गोश्त फराहम करने वाले जानवरों को महकमा लाइव स्टॉक के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीके लगवाना हरगिज न भूलें। जिला भर में बड़े जानवरों को हिफाजती टीकाजात, मोखर वैक्सीन, छोटे बड़े जानवरों को PPR वैक्सीन और मुर्गियों को रानीखेत लगवा दी गई है। उन्होंने मवेशी पाल हजरात को आगाह किया है कि फॉग फ्यूर में जरा सी गफलत जानवर की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। फार्मर को सर्दी में जानवरों को रात का खड़ा पानी हरगिज न पिलाएं, बल्कि ताज़ा और साफ पानी दें। इस तरह नमी वाली बरसीम और सरसों को धूप में खुश्क करके इस्तेमाल करवाएं, जबकि जानवरों के लिए खुश्क चारा महफूज करके रखें और सब्ज चारा के साथ खुश्क चारा मिलाकर इन्हें खिलाएं। उन्होंने कहा कि धुंध में हामला और दूध देने वाले जानवरों को खुसूसी तदाबीर अपनाएं, जबकि हामला और दूध देने वाले जानवरों को रोज़ाना 100 ग्राम गुड़ भी खिलाएं और दूध के बाद जानवरों को ताज़ा पानी लाजमी पिलाएं। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं डॉक्टर वसीम अब्बास, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक वजीराबाद। हमारी जो एक्टिविटीज़ अभी चल रही हैं वैक्सीनेशन की है, इसके अंदर हमने मुँह खुर की जो वैक्सीन है उसकी 30,100 डोजेस लगवा दी हैं और मज़ीद हमारी वैक्सीनेशन जारी है। इससे पहले भी हमने जानवरों को जो है भेड़ बकरियों को वैक्सीन लगवा चुके हैं। एक हमारा प्रोग्राम है मोबाइल वेटनरी डिस्पेंसरी, उसमें कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। फील्ड में मैं गया हूँ और मैंने जाके देखा कि ये एक्टिविटी हर गाँव में जानी चाहिए। इसमें हमने राना बहराम जो है हमारा फ्लड एरिया जिसमें पानी आता है और एनिमल अफेक्ट होते हैं इन रेनी सीज़न, तो उसके अंदर अभी ये प्रेजेंटली चल रही है। डिप्टी डायरेक्टर साहब और मैं जो है हमने फील्ड सैंपल्स लिए हैं। जो नाकस खाल है उसके खिलाफ हम जो है FIR दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो मेन फोकस है वो लाइव स्टॉक फार्मर है कि हम कैसे सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकें, जिसमें हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। फार्मर डे की शक्ल में ये सारी चीज़ें जारी हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर एक बेहतर चेंज लेके आएंगे जो कि फार्मर कम्यूनिटी के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वजीराबाद के सालाना इलेक्शन 2024 और 2025 के बारे में आपको अपडेट करते चलें कि सीनियर कानूनदान चौधरी जावेद असलम चट्टा, एडवोकेट चौधरी सिकंदर सिंघा, एडवोकेट राय अजीम नज़ीर खरल, एडवोकेट मियां रमज़ान, एडवोकेट और असगर असलम चट्टा एडवोकेट ने तमाम ग्रुप मेंबरान के साथ मुतफिका तौर पर राना खलील अहमद खान एडवोकेट को बार एसोसिएशन वजीराबाद के इलेक्शन साल 2024 और 2025 के लिए सदारती उम्मीदवार के तौर पर ऐलान कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।